नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सूर्यदास के पद का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। यदि आपने अभी तक वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जा करके आई बटन पर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप सभी को सूर्यदास के पद 1 से लेकर 6 तक अध्ययन किया था, बताया था आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम सूर्यदास के पद का अध्ययन करेंगे, 7वें से लेकर के 11 तक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ऊधव मोहि ब्रज बीसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्य सजयो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जतुतात। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बीसरत नाही, मुझसे ये ब्रज के यादें बीसरत भुलाई नहीं जाती। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ कि उद्धव मोहि ब्रज बीसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ये ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती। ये ब्रज के वृंदावन, गोकुल वन और बाग बगीचे, सघन कुंज छाही, सघन कुंज की छाई और कुंज की सघन अर्थात कुंज की घनी छाह की यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। प्रातः समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत। और सुबह के समय माता जसोदा और नंद बाबा मुझे देखते थे और सुख जो पाते थे, ये सभी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। माखन रोटी दही सजयो, दहेयो सजयो। माखन रोटी और दही सजा करके अति हित साथ खवावत, और बड़े ही प्रेम के साथ वो मुझे खिलाते थे, तो ये सभी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वालों के साथ संग खेलना, यह सब दिन हसत सी रात, और सब दिन हंसते हुए रात बीतती थी, ये सभी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जतुतात। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रजवासी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का यह प्रेम मिलता है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्या लिखा है इसमें कि हे उद्धव, मुझसे ये ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती। ये ब्रज के वृंदावन, ये गोकुल वन और बगीचे और कुंज की घनी छाह मुझसे भुलाई नहीं जाती। ये सभी यादें नहीं भुलाई जाती मुझसे। प्रातः समय अर्थात सुबह के समय ही माता यशोदा और नंद बाबा जब मुझे देखते थे तो उन्हें जो सुख का आनंद प्राप्त होता था, वे सभी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। माखन रोटी और दही को सजा करके बड़े ही प्रेम के साथ जब वो मुझे खिलाते थे, तो ये सभी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियाँ और ग्वालों के संग खेलना, ये सभी दिन और सब दिन हंसते से रात बीतती थी, ये सभी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ये ब्रजवासी, जिन्हें श्री कृष्ण के जैसा प्रेम मिलता है। तो देखिए आप प्रसंग में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत पद में उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण बातें बताई, समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, ये ब्रज की यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। अब देखिए आप काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे। भाषा आप सभी का ब्रज ही रहेगा
और छंद में गे पद आप सीख सकते हैं। रस में आप वियोग श्रृंगार रस लिख सकते हैं और अलंकार में अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ऊधो मन न भय 10-20 एकहु तो सो गयो श्याम संग कौ अवरुध्यो ईस इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देही बिनु शीस आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव, इस गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है। एकहु तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो एक ही मन है, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ अवरुध्यो ईस, अब हम कौन से मन के साथ ईश्वर की आराधना करेंगे। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, इंद्रियां भी शिथिल हो चुकी है। केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना। ज्यो देही बिनु शीस, जिस प्रकार बिना सिर के देही शरीर बेकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियां भी शिथिल हो चुकी है श्री कृष्ण के बिना। आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस, और श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही शरीर में सांसें चल रही हैं, और इसी आशा में ही जीव ही कोटि बरीस, और इसी आशा में ही कोटि करोड़ों बरिस, करोड़ों वर्षों तक हम जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अंत में गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं। सखा मिस होता है मित्र। श्याम सुंदर के, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल जोग के ईश, और तुम सब प्रकार से मिलन योग्य हो। देखिए जोग मिस होता है मिलन, सब प्रकार से जोग के ईश, और तुम तो सब प्रकार के मिलन के स्वामी हो, अर्थात तुम ही मेरा श्री कृष्ण से मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और नहीं है, कोई और ईश्वर नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो यहाँ पर सूरदास जी अंत में कहते हैं कि नंद नंदन बिनु, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा और कोई और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही एकमात्र हमारे आराध्य है, हम उन्हीं की आराधना करेंगे। तो प्रस्तुत पद में आप प्रसंग क्या लिखेंगे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब ब्रज में आए होते हैं तो गोपियाँ अपने मन में जो अनेक प्रकार की व्यथाएं होती है वो सभी कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की आराधना नहीं करेंगे, अर्थात श्री कृष्ण को ही वह अपना स्वामी मानेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे। तो देखिए आप काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे कि भाषा आप सभी का ब्रज भाषा लिख सकते हैं, नहीं तो वियोग श्रृंगार लिख दीजिएगा आप श्रृंगार रस में, और अलंकार में आप अनुप्रास अलंकार लिख दीजिएगा। छंद में आप सभी का गे पद ही रहेगा, आप सभी को पता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ऊधो जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कई लई हम सही कै, जी गुण लेह सयाने।
कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम पठ्यो, तब ने कहूँ मुस्काने। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियाँ होती है वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर कौ नहीं पठ्यो, यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। तुम तो बीच रास्ते में भूल करके यहाँ पर आ गए हो। ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, और ब्रज के नारियों से मिलन की बातें कर रहे हो। बात कहत न लजाने, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी लज्जा नहीं हो रहा है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हे उद्धव, तुम तो बड़े आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम इतने अनजान हो कि विवेक की बातें भी नहीं करते। हम सो कही लई हम सही कह। हे उद्धव, हम सो कही लई, तुमने हमसे कह लिया, हम सह कह, और हमने सब कुछ सह लिया। जी ये गुण ले ही सयाने। हे उद्धव, अब तुम अपने मन में हृदय में यह बात पर विचार करके देखो कि कहाँ अबला अर्थात कहाँ महिलाएं, कहाँ दशा दिगंबर अर्थात कहाँ योग की दिगंबर की दशा, मस्ट करो पहचाने। इसलिए अच्छा यही होगा कि अब तुम शांत रहो अर्थात चुप रहो। साच कहो तुमको अपनी सौह, बूझती बात निदाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम अंत में, देखिए निदाने में होता है अंत में। गोपियाँ कहती हैं कि हम अंत में अपनी शपथ दे करके तुमको, देखिए अपनी सौह में होता है सौगंध खाना या फिर शपथ देना। हम अंत में अपनी सौगंध दे करके, अपनी शपथ दे करके आपसे बार बार पूछते हैं कि आप सच सच कहिए कि सूर श्याम जब तुम ही पठ्यो, कि जब श्री कृष्ण ने आपको भेजा था तब ने कहूँ मुस्काने, तब क्या श्री कृष्ण ने थोड़ा सा भी मुस्कुराया था। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियाँ ने बड़ी ही चतुराई के साथ उद्धव को पराजित कर दिया है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि काव्यगत सौंदर्य में भाषा आप सभी का ब्रज रहेगा, रस में वियोग श्रृंगार रस रहेगा, और छंद में आप सभी का गेय पद रहेगा। अलंकार आप सभी को अनुप्रास अलंकार लिखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला पद की तरफ। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकह कही समुझाई सौह दे, बूझती साच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी, कैसे वरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी। पावोंगो पुनि कियो आपनो, जो रे करेगो गासी, सुनत मौन हवे रहो बावरो, सूर सभय मतिनासी। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियाँ होती है, गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण कौन देश को वासी, जो निगुण ब्रह्म होते हैं कौन से देश के निवासी होते हैं। मधुकह कही समुझाए सौह दे, बूझती साच नहासी। सौह दे, सौगंध दे करके, हम सौगंध दे करके, बूझती साची सच पूछते हैं, ना हंसी हंसते नहीं हैं, समुझाए कोई मुझे समझा दे कि जो निगुण ब्रह्म है उनके पिता कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी उनकी स्त्री कौन है, कौ दासी और उनके दासी कौन है। उस निगुण ब्रह्म जो हैं, वह निगुण जो ब्रह्म है उनकी रंग क्या है, उनकी वर्ण क्या है, और की ही रस में अभिलाषी, और उन्हें कौन से रंग में इच्छाएं हैं। पावंगो पुनि कियो आपनो,
जो रे करेगो गासी, जो छल कपट करेगा उसे कियो अपनो, वह स्वयं ही अपने फल को पावोंगो प्राप्त करेगा। सुनत मौन हवे रहे बावरे, सूर सबे मति नासी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां होती है, गोपियां के ऐसे प्रश्न को सुन करके सुनत मौन होवे रहे हो बावरो। बावरो, यहाँ पर बावरो में इस पागल का नहीं होगा, यहाँ पर बावरो मतलब अर्थात उद्धव को बोला जा रहा है। यहाँ पर बावरो का मतलब उद्धव को बोला जा रहा है। तो गोपिया के यह प्रश्न सुन करके सुनत मौन हवे रहे हो बावरो, गोपिया के इस प्रश्न को सुन करके उद्धव की जो बुद्धि होती है वो सभी सूर सब मति नासी, वो सभी नष्ट हो जाती है। तो देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत पद में जो गोपियाँ होती है उद्धव द्वारा बताए गए निगूढ़ ब्रह्म का उपहास भ्रमर के माध्यम से करती हैं, यह प्रसंग में लिख सकते हैं। और उसके बाद काव्य का सौंदर्य में ब्रजभाषा, रस में वियोग श्रृंगार रस लिखिएगा और अलंकार में अनुप्रास अलंकार, छंद में गे पद रहेगा आप सभी का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि संदेशो देव की सो कहो, हो तो धाई तिहार सूत की मया करत ही रहो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोही कही आवे। प्रातः होत मेरे लाल लड़िते, माखन रोटी भावे। तेल उबटन अरु तातो जल, ताही देखी भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते। सूरपतिक सुन मोही रैनी दिन, पढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ितो मोहन, वह हो करत संकोच। कि प्रस्तुत पद में माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह संदेश देवकी से कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाई हूँ। देखिए धाई मिस क्या होता है? धाई मिस होता है कि माँ के समान बच्चों का पालन करने वाली स्त्री, उसे बोला जाता है धाई। तो यहाँ पर माता यशोदा कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह संदेश देवकी से कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाई हूँ। मया करत ही रहे हो, मया मिस होता दया, तुम दया करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, देखिए टेव मिस होता आदत। यद्यपि आप श्री कृष्ण की आदत को जानती हैं, तौ मोई कही आवे, तथापि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़िते, सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल उन ताही देखी, उन सभी को देख करके भजी जाते, श्री कृष्ण भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, श्री कृष्ण जो जो मांगते हैं मैं उन्हें देती हूँ। क्रम क्रम करी कै नहाते, इसी प्रकार वह स्नान भी कर लेते हैं। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ितो मोहन, वह हो करत संकोच। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि यशोदा को, देखिए यहाँ पर बोला जाता है रैनी दिन, यशोदा को रात दिन बढ़ियो रहत उर सोच, यह चिंता सताती रहती है, यह चिंता बढ़ती रहती है कि मेरो अलक लड़तो मोहन, वह हो करत संकोच। माता यशोदा को रात दिन यह चिंता सताती रहती है कि वहाँ, देखिए वह हो, वहाँ मेरा लाडला श्री कृष्ण संकोच करता होगा, यह यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखिए आप प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में
यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश भेजा है, ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। और काव्य के सौंदर्य में ब्रजभाषा, छंद में गे पद लिख दीजिएगा आप सभी, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार, और रस में वात्सल्य रस आप सभी का रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।